नमस्कार दोस्तों, और उसकी नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो हमारी होने वाली है मृत्यु की बात क्या होता है। जब हमारे घर में या हमारे आसपास कोई मरता है तो हम जरूर सोचते हैं कि वो कहाँ गया, या फिर वो कहीं हमारे आसपास तो नहीं, क्या वो हमें देख पा रहा है या सुन सकता है। दोस्तों, आत्मा अमर है, वो कभी नहीं मरती है। मरता तो शरीर है। जब एकदम से कोई इंसान अपना शरीर छोड़ देता है तो उससे हमारा रिश्ता एकदम से टूट जाता है, और फिर हम लोग सोचते हैं कि हम उससे दोबारा मिल पाएंगे, क्या हम उससे बात कर पाएंगे। असल में मृत्यु एक रोचक प्रतिक्रिया है जो कुछ भागों में पूरी हो जाती है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, अर्थ सोल चक्र से डिस्कनेक्शन। मौत से 4-5 घंटे पहले पैरों का सतह से संबंध टूट जाता है और पैरों में स्थित अर्थ सोल चक्र अलग हो जाता है, जिसका मतलब है कि उस व्यक्ति का धरती से संबंध खत्म हो गया। इंसान की मृत्यु से कुछ घंटे पहले उसके पैर ठंडे पड़ जाते हैं। जब मृत्यु का सही समय आता है तो माना जाता है कि मृत्यु देवता यम आते हैं और आपकी आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं। नंबर 2, एस्ट्रल कोर टूट जाता है। जब किसी की मृत्यु होती है तो एस्ट्रल कोर टूट जाता है। एस्ट्रल कोर आत्मा और शरीर के बीच का कनेक्शन होता है, जो मरने के बाद टूट जाता है। एस्ट्रल कोर टूटने से आत्मा शरीर से मुक्त हो जाती है और ऊपर निकल जाती है। अगर इतने समय से शरीर में रहने के बाद आत्मा को निकलने में मुश्किल होती है तो वो निकलने के बाद फिर शरीर में चली जाती है और इधर उधर गति करती है। हमें इसका पता हाथ, पैर, चेहरे और उंगली के हिलने से पता चलता है। जैसे हमें किसी के मरने पर विश्वास नहीं होता, वैसे ही आत्मा को भी विश्वास नहीं होता कि वह अब मर चुकी है, और उसे तब भी जिंदा रहने का एहसास होता है। लेकिन एस्ट्रल कोर के टूटने से आत्मा शरीर से अलग हो चुकी होती है और वो वहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि कोई चुंबकीय शक्ति होती है जो आत्मा को ऊपर खींचती है। नंबर 3, भौतिक शरीर का अंत। इस चरण में कमरे में मौजूद लोगों की आवाज़ या विचार एक शोर की तरह सुनाई देती है, चाहे वो उसके घर वाले हों या कोई भी। आत्मा कमरे में मौजूद सभी लोगों से बात करने की कोशिश करती है। वो चिल्ला चिल्ला के कहती है कि मैं मरी नहीं हूँ, पर उसकी आवाज़ कोई सुन नहीं पाता है। धीरे धीरे उसे यकीन हो जाता है कि अब मैं मर चुकी हूँ, और वो अपनी यात्रा पर निकल जाती है। इस चरण में आत्मा लगभग 12 फुट यानी छत के पास उड़ती रहती है और आसपास हो रहे सब कुछ सुनती और देखती है, पर कुछ कर नहीं पाती। नंबर 4, शरीर से छुटकारा। जब अंतिम क्रियाक्रम हो जाता है तो आत्मा मान लेती है कि अब इस धरती पर रहने का माध्यम खत्म हो चुका है, और जो शरीर उसने इतने दिनों से धारण किया हुआ था वो अब पंच तत्व में विलीन हो गया है। अब आत्मा एकदम आज़ादी महसूस करती है, और जो बंदिश शरीर के साथ थी अब वो भी खत्म हो चुकी है, और अब आत्मा सोचने से ही कहीं पर भी आ जा सकती है। 7 दिन तक आत्मा अपनी पसंद की जगह पर घूमती रहती है, जैसे बच्चों के साथ बागीचे में, या फिर पास के पार्क में, या माता पिता के साथ रहती है। 7 दिन के बाद आत्मा अपने परिवार और धरती को अलविदा करके अपने सफ़र पर निकल पड़ती है। धीरे धीरे धरती से दूर होने लगती है और दूसरी दुनिया में कदम रखती है। नंबर 5, सुरंग। कहते हैं कि एक बड़ी सुरंग होती है जो आत्मा को एस्ट्रल प्लेन पर पहुंचने से पहले पार करनी होती है, और इसीलिए कहा जाता है कि मृत्यु के 12 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हमें सारे अंतिम संस्कार और रीति रिवाज सब ठीक से करने पड़ते हैं। हमें प्रार्थना करनी पड़ती है और क्षमा याचना करनी पड़ती है, ताकि वो अपने साथ कोई नकारात्मक भाव यानी दुख, क्रोध, नफरत अपने साथ न ले जाए। कम से कम रिश्तेदारों और परिवार वालों को यही करना चाहिए। सारे रिवाज, प्रार्थनाएं सकारात्मक ऊर्जा आत्मा के लिए भोजन का काम करती है और आगे की यात्रा में मदद करती है। इस सुरंग के अंत में तेज रोशनी होती है जो यह दर्शाती है कि अब एस्ट्रल वर्ल्ड में आत्मा प्रवेश कर चुकी है। लेकिन जब परिवार वाले ये रीति रिवाज और प्रार्थनाएं नहीं करते तो आत्मा सुरंग को पार नहीं कर पाती और यहीं धरती पर रहती है, और तो ना ही वो एस्ट्रल प्लेन में पहुंचती है और ना ही किसी शरीर में, और धरती पर ही भटकती रहती है। इसीलिए किसी की मृत्यु के बाद भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और उसकी आत्मा को अंतिम यात्रा में मदद करनी चाहिए। नंबर 6, पूर्वजों से मिलाप। मृत्यु के बाद 11 और 12 दिन हिंदू सभ्यता में लोग हवन, प्रार्थना और रीति रिवाज करवाते हैं, जिससे आत्मा अपने पितरों, दोस्तों और मार्गदर्शकों से मिलती है। मृत पूर्वज उसका वहाँ स्वागत करते हैं और गले लगाते हैं, जैसे हम धरती पर बहुत समय बाद मिलने वालों को लगाते हैं। उसके बाद आत्मा अपने मार्गदर्शकों के साथ धरती पर पूरी की गई जिंदगी को एक
महान कार्निक बोर्ड की मदद से देखती है और धरती पर पूरी की गई जिंदगी को गहनता से परखा जाता है। यहाँ पर एक दिव्य प्रकाश की उपस्थिति में पूरा जीवन देखा जाता है। नंबर 7, जीवन का सार। यहाँ पर कोई जज नहीं होता और ना ही कोई भगवान। यहाँ आत्मा ही अपने जीवन की समीक्षा करती है, जैसे पूरी जिंदगी वो दूसरों को जज करती थी। आत्मा अपने साथ हुए बुरे के लिए क्रोधित होती है और बदला लेने की इच्छा रखती है। किसी के साथ जो बुरा किया है उसके लिए पछताती है और उसके लिए खुद ही सजा मांगती है। जैसे कि आत्मा अपने शरीर से और अपने मैं से नहीं जुड़ी होती, इसलिए उसका आखिरी फैसला उसके अगले जीवन का आधार बनता है और उसी आधार पर ही आत्मा अपने अगले जीवन की रूपरेखा तैयार करती है, जिसे ब्लूप्रिंट कहते हैं। हर घटना और जो मुसीबतें झेलनी होगी और हर चुनौती जिसका सामना करना होगा, वो सब लिखती है। यहाँ तक कि वो अपनी उम्र, व्यक्तित्व और हालात भी खुद ही लिखती है। उदाहरण के लिए किसी इंसान ने अपने पिछले जन्म में किसी की हत्या कर दी और मरने के बाद अपने जीवन की समीक्षा करते हुए उसे बहुत पछतावा हुआ और उसने अपने आप को एक बहुत गंभीर बीमारी से ग्रसित कर लिया या अन्य कोई मुसीबत, ताकि उसको अपने किए के लिए सजा मिल सके। खुद को खुद ही जज करके आत्मा ब्लूप्रिंट बनाती है। जितना पछतावा होगा उतना ही आत्मा अपने आप को दुख देगी। इसीलिए कुछ गलत करने पर माफ़ी मांग लेनी चाहिए और कुछ गलत होने पर माफ़ कर देना चाहिए। और हमें अपने जीवन में इसे अपनाना चाहिए। अपने विचारों और भावों को शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद भी इस सत्कर्मों को लेकर हम चलते हैं, क्योंकि वो हमारे कार्निक बोर्ड पर छप जाता है। जब अगले जन्म का ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है तो कुछ समय बचते हैं, जिन्हें हम लोग कूलिंग पीरियड कहते हैं। नंबर 8, पुनर्जन्म। एग्रीमेंट में जो हमने चुना है हम उसी प्रकार जन्म लेते हैं। हम ही अपनी माता पिता चुनते हैं और हमारे जन्म के स्थान और समय से ही हमारी कुंडली बनती है, जो कि जिंदगी की ब्लूप्रिंट रहती है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी किस्मत खराब है, हमारे ग्रहों में दोष है, लेकिन असल में ये आप सबके एग्रीमेंट का एक हिस्सा होता है। जन्म के बाद अगर बच्चे को पिछला सब याद रहता है तो वो उसे याद करके अकेले होते हुए भी रोता है या फिर हंसता है। उसके बाद पिछले जन्म की सारी याददाश्त चली जाती है और हम जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे हम कभी थे ही नहीं। तो ये जीवन और मृत्यु का सार जैसा गरुड़ पुराण में लिखा है। तो अगली बार जब आप अपने भाग्य या किस्मत को दोष दें तो जान लें कि यह सब आप ही ने लिखा है। सबसे प्यार से बात करें, किसी को दुख ना दें। याद रखें कि आपके माता पिता, भाई बहन, दोस्त सब बस आपके साथ किरदार निभा रहे हैं और उस फिल्म को जो आपने ही लिखी है और आपने ही डायरेक्ट की है। इसीलिए हम कभी मरते नहीं हैं, ये सफ़र चलता रहता है और हम दोबारा मिले, इस बीच में एक ब्रेक भी